नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसानम्। अरुण जी, आपका इस सभा में स्वागत है। अरुण जी सुबह की क्लास के रेगुलर श्रोता हैं। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। कल से हमने शुरू किया तत्व चर्चा क्रमांक 6, है ना। कल बात आई कि जानना किसे कहते हैं, प्रतिभास मतलब क्या। तो प्रतिभास मतलब जानना, है ना, ये वाली बात है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो कल बात आई थी उसको ही थोड़ा सा और रिपीट कर रहे हैं। मुमुक्षु प्रतिभास माने जानना, हाँ जानना ही है, लेकिन वो आकार सहित। कैसा है जानना? आकार सहित। अब आकार का अर्थ क्या होता है? जैसे दर्पण में आकार बनते हैं ना, वो आकार की बात नहीं है यहाँ पे, पहले भी चर्चा हो चुकी है। यहाँ आकार का अर्थ होता है स्वरूप। आकार मतलब स्वरूप। दर्पण का तो एग्जाम्पल है झलकाने के लिए, स्वपर प्रकाशक स्वरूप बताने के लिए दर्पण का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे दर्पण में दिखाई देते हैं ना बाहर व्यंजन पर्याय, है ना, उतना मात्र आकार का अर्थ नहीं है यहाँ पर। आकार मतलब स्वरूप। जैसे समझो बात को, देखो आगे भी लिखा है आकार सहित, अर्थात जैसा उस स्वरूप का निर्णय किया वैसा। ठीक है। अभी जैसे ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल का आकार ज्ञान में झलक रहा है, जिसको हम जान रहे हैं, है ना। तो यहाँ तो अपन कह देंगे कि ऐसा चौकोर है, ऐसे सबकी फोटो दिखाई दे रहे हैं, नाम लिखे हैं, है ना। तो आकार का अर्थ इतना मात्र नहीं। आकार का अर्थ क्या है? स्वरूप। जैसे जैसे आपने जिह्वा इंद्री पर नींबू रखा, है ना, तो कैसा क्या जानने में आया? खट्टा खट्टा, है ना। तो प्रश्न है खट्टे का क्या आकार है? कौन सा आर्ट डिजाइन बन रही है खट्टे की? समझ में आ रही है बात? वो स्वरूप वो है। ज्ञान वो खट्टा जान रहा है, तो खट्टे को जान के ज्ञान क्या समझ रहा है कि ये नींबू है। समझ में आ रही है बात? तो आकार मतलब होता है स्वरूप। एकदम से स्मेल आई, आपने बोला ओ ये तो रोज की स्मेल है, तो स्मेल से क्या पता चल रहा है? स्वरूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मिसिंग हो रही है ना चीजों की, ये ऐसे ही हो रही है, हम स्वरूप नहीं समझ पा रहे। देखो अभी चर्चा करेंगे कैसा निर्णय किया था आत्मा के अमूर्त स्वभाव का। ये पहले गुण स्थान में निर्णय चाहिए, आत्मा के अमूर्त स्वभाव का। अब जब निश्चय कर रहे हैं कि आत्मा हूं मैं और अमूर्तिक हूं, फिर ये सारी बातें कितनी दूर निकल गई कि सम्यक दृष्टि झगड़ रहे कि लड़ रहे। अब मूर्तिक को देख देख के बातें कर रहे, बात अमूर्तिक की है। और ऐसा पूछो, बताओ आत्मा मूर्तिक होती है कि अमूर्तिक? तो एक स्वर में क्या आवाज आएगी? अमूर्तिक। और अमूर्तिक को देख किससे रहे? मूर्तिक। तो आपको आत्मा का स्वरूप समझ में आया नहीं आया? नहीं आया।
उनने ऐसा बोला, उनने ऐसा बोला। तो ये बोलना चालना किसका काम है? और आत्मा कैसी है? अमूर्तिक। आपको आत्मा अमूर्तिक ख्याल में आई है, इसका अर्थ है कि ज्ञायक का आकार। समझ में आई बात? देखो, आत्मा के अमूर्त स्वभाव का निर्णय, त्रैकालिक है वो। मैं आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ और त्रैकालिक हूँ। इन दो ही बातों में खेल हो जाए, खत्म। बोलो, मैं त्रैकालिक हूँ, जन्मता ही नहीं, मरता नहीं। अमूर्त हूँ और जन्म मरण मेरे में नहीं होता। अब कब मर जाएंगे? मरण का भय कहाँ चला गया? अभी भी मरण से भय क्यों है? ये त्रैकालिक स्वरूप का निर्णय नहीं किया। अब जब आप स्वरूप का निर्णय ही नहीं करोगे तो शांति किधर से आएगी और सम्यक दर्शन किधर से आएगा? ख्याल में आ रही है बात? जी। कहाँ से आएगा सम्यक दर्शन? नहीं आ रहा। और क्या बोल रहे हैं? अविनाशी, अक्षय, ये सब किसकी बात चल रही है? ज्ञायक आकार। कहते हैं ना, तो हम्म, संवेदन हुआ तो ज्ञायक का आकार झलका। हाँ, ज्ञायक की अनुभूति हुई। ज्ञायक की अनुभूति मतलब क्या? इन सब बातों का पहले निर्णय। वहां तो सिर्फ अभी देखो बात आ रही है, क्या कह रहे हैं? अक्षय, अनंत गुणात्मक, ये सब आगम से निर्णय किए जाते हैं प्रथम में। कैसा हूं मैं? अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न। जो निर्णय किया, ठीक वैसा का वैसा चिन्ह मात्र तत्व ज्ञान में भासित होता है, उसको आकार कहते हैं। बड़ा सुंदर। इसको आकार कहते हैं। जो वाह। आपने स्वरूप का निर्णय किया और वो निर्णय आपको ख्याल में आया, इस उसी का नाम है ज्ञायक का प्रतिभास। ज्ञायक को देखने की कोशिश कर रहे हैं लोग अनुभूति में। ज्ञायक दिखेगा, ज्ञायक जानने में आएगा, ज्ञायक की अनुभूति, ज्ञायक जानने में आएगा। मैं तो कह रहे हैं चिन्ह मात्र, ओनली चिन्ह मात्र, जिसको बार बार कहते हैं लक्षण। वो ज्ञान, ज्ञान जानना, जानना प्रसिद्ध होगा। और नहीं। उस जानन स्वभाव में छायोपशम्य ज्ञान ने पूर्व में जो ये सब निर्णय किया है, उसी का नाम है कि ज्ञायक का कार्य जानने में आया। अर्थात ज्ञायक का स्वरूप, उसका नाम है आकार। हम्म, जैसे अभी खट्टे मीठे की बात कर ली अपन ने, आई। ठीक है। हम्म, खट्टा खट्टा जानने में आया तो क्या जानने में आया कि कौन सा आकार बना खट्टे का? कैसा बना? गोल गोल, लंबा लंबा, चौड़ा चौड़ा, काला काला, हरा हरा, नीला नीला, पीला पीला। जबकि वो मूर्तिक है। जबकि वो खट्टापन है, वो मूर्तिक है। समझ में आ रही है? तो भी आकार का अर्थ क्या है? रंग रूप डिजाइन नहीं, स्वरूप। जैसे यहाँ पे कर रहा है चिन्ह मात्र, ऐसे समझना। खटास मात्र, खटास मात्र जानने में आई, और हम क्या बोल रहे हैं कि ये नींबू है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्या जानने में आई? खटास मात्र। हम्म, और उसका भी आकार क्या? आकार डिजाइन नहीं, आकार मतलब स्वरूप। ओहो, ये तो नींबू का स्वरूप है। अब भले ही आपको पीला पीला दिख जाए। नींबू दिखेगा उस समय दीदी। हाँ, वो खटास का पीला भी स्वाद आया उसका था। स्वरूप है ना। वो दिखेगा। पीला एक्चुअली वो इसलिए दिखेगा कि पीला भी उसका स्वरूप है, क्योंकि वो नहीं। स्पष्ट रसगंध वर्ण वाला है। नहीं। और यहाँ ज्ञान मात्र से अमूर्तिक जानने में आएगा, क्योंकि वो अमूर्तिक है।
अविनाशी है, अक्षय है। ये सारे स्वरूप ख्याल में आ गए। ये ख्याल में आए हैं और आनंद हुआ है, इसका नाम है अनुभूति। और स्वरूप पहले ही पता नहीं है तो कौन सा आकार बनेगा। इसलिए स्वरूप चाहिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं। द्रव्य अर्थ, ये प्रवचन सार जी में बहुत चर्चा है इसकी। पूरी वस्तु अर्थ, जीव अर्थ, और जीव के भीतर भीतर द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। अब सारे अर्थों का स्वरूप, तत्वार्थ, अर्थ प्लस तत्व के श्रद्धांक को सम्यक दर्शन कहते हैं। द्रव्य है अर्थ, सुनो बहुत गंभीरता से, सुनो बहुत गंभीरता से। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय भी अर्थ, तीनों अर्थ है ना। अब द्रव्य हो गया अर्थ। अब द्रव्य का स्वरूप क्या है। द्रव्य द्रव्य बना रहता है, अविनाशी, अक्षय। समझ में आ रही बात, ये उसका स्वरूप है द्रव्य का। द्रव्य का स्वरूप क्या है। द्रव्य का अभेद। द्रव्य बने रहना। एक बात, ये अभेद विवक्षा, कोई टेक्निकल चर्चा कर रहे हैं अपन, हम्म, बहुत समझने की बातें हैं। और भेद से बोले तो गुण पर्यायबद्ध द्रव्य। द्रव्य कैसा होता है, गुण पर्याय अच्छा। वाला होता है। ये द्रव्य का स्वरूप है। हम्म, इसी को आकार कहते हैं, ये द्रव्य का स्वरूप, हम्म, इसको ही आकार कहते हैं। गुण अर्थ, गुण का स्वरूप कैसा है कि गुण सदा गुण बने रहते हैं, और गुणों की पर्याय होती हैं। हम्म, पर्याय भी क्या है, अर्थ। और पर्याय का स्वरूप क्या है, उत्पाद व रूप। ये उसका स्वरूप है। पर्याय का स्वरूप क्या है, क्षणिक। ये हम्म, पर्याय का हम्म, आकार है। पर्याय का आकार क्या है, उसका, उसकी क्षणिकपना उसका आकार है। और ये पूरा पूरा आकार हमें जानने में आया पूर्व से ही। समझ में आई बात। समझ में नहीं आया तो पूछ हम्म, लेना। हम्म, अभी क्या कह रहे हैं, और अर्थ के प्रतिभास को, अर्थ के प्रतिभास को, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ के प्रतिभास को, आकार। प्रतिभास को मतलब उसके जानने को आकार कहते हैं, मतलब उसके स्वरूप को आकार कहते हैं। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। अब सुनो, आपको अनुभूति के काल में न द्रव्य अर्थ दिखेगा, देखने की कोशिश नहीं करना, न गुण अर्थ न पर्याय, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर क्या पता चलेगा, उनका स्वरूप, उनका स्वरूप। जब पर्याय का स्वरूप पता चलेगा, ओहो ये जानन 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 स्वभाव, बस यही आत्मा है। और आत्मा कैसा है, स्वरूप अनादि अनंत, अक्षय, अनंत गुणात्मक, गुण पर्याय द्रव्यम। ये स्वरूप है द्रव्य का। ख्याल में आ रही है बात, कठिन लग रही है, भले लगे, कठिन भले लगे, आपको अपने ज्ञान को यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पे रामलीला नहीं चल रही है, एक रावण था और एक राम था, उनने उनको हरा दिया, फिर रावण को जला दिया, फिर अपन अपने जैन धर्म से कनेक्ट करने लग गए कि कषायों पे विजय का नाम वो दशहरा है, वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है बात। यही सत्यनारायण की कथा है अपने यहाँ तो। सत्य स्वरूप, आकार मतलब स्वरूप। ठीक है, अभी देखो, बाह्य पदार्थ में उपयोग के समय
ज्ञानी को तो अकेले पर का ही प्रतिभास होता है, उन पदार्थों के साथ परत्व लिए हुए होता है। ज्ञानी को जब पर सन्मुखता होती है, कि अपर सन्मुखता का भी स्वरूप समझ लो। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर प्रकाशक पना एक ही काल में होता है, आगे पीछे नहीं होता। परंतु छदमस्त का उपयोग एक साथ जान नहीं सकता, ये उस ज्ञान की कमजोरी है। प्रकाशन दोनों का एक साथ है, लेकिन लक्ष्य वन बाई वन है। पर का लक्ष्य है तो स्व का लक्ष्य नहीं, स्व का लक्ष्य है तो पर का लक्ष्य, और प्रकाशन एक साथ। समझ में आ रही है बात? स्व पर प्रकाशन एक साथ है, ठीक है। तो लक्ष्य अलग अलग हो रहा है। अब जब वो पर लक्ष्य होता है, उसने अपने स्वरूप को जान लिया, तो अब पर को कैसे जानेगा कि ये पर का आकार है, ये पर का स्वरूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। तो पर को पर जानते हुए उत्पन्न होता। ख्याल में आ रही है बात? पर को कैसे जानते हुए उत्पन्न होता है? पर को पर जानते हुए उत्पन्न होता। एकदम सरल बात है, चर्चा करेंगे अभी। परत्व लिए हुए माने ये मेरे नहीं है, ऐसा परत्व। अब सुनो, ऐसा बोलना नहीं पड़ता, ऐसा विचार नहीं करना पड़ता। अच्छा, अच्छा ये हाथ है, अच्छा अच्छा हाँ ये हाथ है, ये पुद्गल का बना है। ओहो अच्छा अच्छा ये मेरा नहीं, अच्छा ये मेरी क्रिया नहीं। ऐसा लंबा चौड़ा नहीं होता कुछ भी। ख्याल में आ रही बात? स्वरूप पता चल गया ना? अभी अपन ने जो कल दृष्टांत दिया था उसी को आगे बढ़ाएंगे आज फिर से। देखो, लेकिन जिस समय अनुभूति हुई उस समय ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, इतना बस। अनुभूति में सिर्फ इतना कि शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, ये भी लंबी भाषा है। माने चिन्ह मात्र बस। वहां तो ये अनुभूति में होता है कि ये चिन्ह मात्र हूं, तो चिन्ह मात्र से अन्य जितने भी हैं वे सब पराये हैं, पर हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित अन्य जितने भी हैं, अपनी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित अन्य जितने भी हैं, सब पराये हुए। अब कल एग्जाम्पल लिया था अपन ने एक सेल का। अब एक डॉल है ना, डांसिंग डॉल है, और उसमें एक सेल लगा है। तो अपन ने स्वरूप समझ लिया ना कि ये सेल है, शक्तिमान पदार्थ, और ये हार्डवेयर है पूरा। आपने स्वरूप जान लिया दोनों का। समझ में आई बात? अब हम उस डॉल के हाथ को सेल बोलेंगे कि ये सेल है, और ये बोलने की जरूरत पड़ेगी कि ये सेल नहीं है? न ये बोलने की जरूरत पड़ रही है कि ये सेल नहीं है, और न ये जो बोलने की जरूरत पड़ रही है कि ये सेल है। जो कहते हो जान रहे हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब विचार करो कि कल भी बात ली थी, एक स्क्रू ढीला हो गया, हाथ गिर पड़ा, शरीर में क्या हुआ, वो सेल में क्या हुआ? बताओ, कुछ हुआ? अब समझो, वो डॉल को 2,000 की साड़ी पहनाई और वो फट गई, सेल में क्या हुआ? ऐसे लगाओ सब अपना इधर, वो इधर संयोग में अपन कर रहे हैं, ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं, अविनाशी हूं, जन्मता नहीं मरता नहीं, इनका भाव ग्रहण करो। बताओ, उधर कुछ हुआ, वो उसकी साड़ी में कुछ हुआ, है ना, उधर उसके खाने पीने में कुछ हुआ। बताओ सेल में क्या हो रहा है? ध्रुवता समझ में आ रही है? ध्रुवता। और शरीर और संयोगों से परत तो ख्याल में आ रहा है? शरीर और संयोगों से परत तो का क्या मतलब है? शांति भाई, आप आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए आप।
ये मेरे नहीं, इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता। इनसे कोई लाभ नहीं, नुकसान नहीं। ये परत तो समझ में आ रहा है। हाँ जी। सेल एक डिफरेंट चीज है, और वो डॉल की पूरी बॉडी अलग चीज है। उसमें स्क्रू स्क्रू लगे हैं वो अलग चीज है। उसको साड़ी उड़ी पहनाई है वो अलग चीज है। अब वो स्क्रू ढीला हो जाए तो हाथ टपक जाए तो अलग चीज है। हम्म। साड़ी फट जाए तो अलग चीज है। उसमें हम्म। अपन सितारे लगा दो तो अलग चीज है। समझ में आ रही है बात? हम्म। बहुत सटीक स्व- एग्जाम्पल है। बहुत। हाँ, यहाँ स्वरूप समझ में आ रहा है? स्वरूप, स्वरूप आकार, स्वरूप, हम्म। इस पे फोकस कर रहे हैं अपन। हम्म। टोडरमल जी ने इसको सरलता से एग्जाम्पल दिया है। हम्म। देखो कितनी मजबूरी है। आज भी हम लोग एक गोष्ठी में गए थे, हम्म। तो वहां पे वो अमूल तत्व विचार पाठ लगाया था। हम्म। उस पाठ को पढ़ते पढ़ते ऐसी भासना हो रही थी हम्म। कि देखो जितनी भी लिखावट है, हम्म। सब नास्ती रूप पर की है लिखावट। और समझना है मूर्ति को। सौ को अस्थि से। अब आप ये बोलो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है शरीर नहीं? हम्म। अब बोलो कि सुन, श- शरीर में कुछ रोग आदि हो जाए, तू परिपूर्ण है, तो उसको समझ कहाँ आ रही है परिपूर्ण? हम्म। जब तक देह से भिन्न एक एनर्जेटिक, एक शक्तिमान पदार्थ, हम्म। परिपूर्ण पदार्थ का निर्णय नहीं होगा, तो हम्म। शरीर में रोग के काल में वो परिपूर्ण कैसे कैसे दिखेगा। सहजता आ जाएगी? हाँ जी। परिपूर्णता का भाव पकड़ में आ रहा है? वो कह रहा है, इधर तो मैंने तो अभी 4 लाख की गाड़ी साड़ी खरीदी थी, फट गई। आप कह रहे हो परिपूर्ण। हम्म। सुनो जी, जितने लोग धर्म करते हैं ना, हम्म। ये सब पेट भरे की बातें हैं। इन लोगों के पेट भरे हैं। हम्म। पेट खाली हो तब करना आत्मा की बात, तो पता चलेगी। ऐसे कमेंट आते हैं। मैं लाइट ऑन करता नहीं, ऊपर वाली। ख्याल में आ रही है बात? मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है ये। ठीक। क्या बोला? बस। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही समझ में? हम्म। बात चल रही है खेत की और तुम समझ रहे हो खलियान की। हम्म। अब पढ़ते लोग बहुत सारे पाठ पढ़ते, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेदे। अब इसको वहां से हटाते हैं तो कर्मों पे लाते हैं, फिर कर्मों से हटाते हैं पर्यायों पे लाते हैं, पर्याय से हटाते हैं ध्रुव पे लेके आते हैं। तो अब ये वो तो समझता नहीं है। अभी हाँ सही बात है, अपन ने कितने कर्म किए। हम्म। अब पूछो सेल ने कितने कर्म करे? कुछ नहीं किए। पूछो सेल ने क्या करा? कुछ नहीं करे। दृष्टांत है समझने के लिए। हम्म। बताओ कितने कर्म की बांधे और कितने छोड़े? कुछ नहीं। जो व्यवहार ने के कथन है इतने सिर चढ़े रहते हैं, हम्म। प्रणानियों इतना हावी रहता है कि हम उस वस्तु तत्व तक नहीं पहुंच पाते। हम्म। तो रमल जी 2 एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए? एक पागल था, उसको कपड़ा है। किसी ने कपड़ा पहनाया। शर्ट दी। फिर जो कपड़ा है ना वो उसके अधीन है जिसने पहनाया था। तो वो उस कपड़े को कभी फाड़ता है, हम्म। कभी सिलता है, कभी उसमें सितारे जड़ देता है। हम्म। तो ये पागल उस कपड़े की पराधीन क्रिया देखकर दुखी होता है, खेद खिन्न होता है। हम्म। ये कहता मेरा कपड़ा तुम क्यों फाड़ रहे? हम्म। वो कह रहा है कि मैंने पहनाया तुझे, मेरा कपड़ा है, मैं फाड़ूं चाहे सिलूं। हम्म। समझ में आ रही है बात? हम्म। तो सिद्धांत में क्या लिखा है ना, ये जो शरीर है ये कर्मों का दिया कपड़ा है। हम्म। असाता आदि का उदय हो तो फाड़े कपड़े को, साता का हो तो सिल दे, हम्म। सितारे जड़ दे, चीजें लगा दे। अब ये पागल है ना, अज्ञानी। हम्म। ये क्या चाहता है? शरीर मेरे हिसाब से मेंटेन रहे। सो वो मेंटेन रहता नहीं है, वो कर्म के अधीन है। तो पराधीन क्रिया देखकर खेद खिन्न होता
और ये स्वरूप समझ जाए तो, कि मैं सेल हूं और ये हार्डवेयर है, डेड बॉडी है, हम्म, ये स्वरूप समझ जाए तो, कोई दिक्कत नहीं। और अपने अविनाशी पने का आनंद करे तो। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा। और इसकी जो भी क्रिया होंगी वो सब पराधीन क्रिया है, तेरे अनुसार हो ही नहीं सकती, तेरी इनमें चलती ही नहीं है। हम्म, बोलो। तो स्वरूप, ये सारा बात कहाँ से चल रही है? स्वरूप, हम्म, शरीर का स्वरूप समझो। स्वरूप, आशव का स्वरूप, हम्म, बंध का स्वरूप, जीव तत्व का स्वरूप। स्वरूप समझने पर फिर हम्म, इतनी लाइनें नहीं कहनी पड़ती, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। हम्म, अपने में मैं बना हुआ और पर में पर बना हुआ। ऐसा कभी कभी होएगा कि हम डॉल के चेहरे को सेल समझ जाएंगे? कब होएगा ऐसा बता? हम्म, डॉल की हाथ को सेल समझ लेंगे, बैटरी समझ लेंगे? कब होएगा ऐसा? कभी नहीं। उसकी साड़ी को हम सेल समझ लेंगे, सेल को साड़ी समझ लेंगे? ऐसा कभी होएगा? नहीं। ऐसा कहनी नहीं। पड़ेगी, नहीं। बोलनी पड़ेगी, सेल सेल है, डॉल डॉल है, हम्म, खत्म। इसमें कहने सुनने की भी कोई बात ही नहीं बची। हाँ जी। क्यों नहीं बची? स्वरूप समझने समझ लिए। पर। हाँ जी। स्वरूप समझने, अब ये नक्की करो कि हमने स्वरूप समझा है कि नहीं अपना, हम्म, अपना और पर का हमने स्वरूप समझा कि नहीं, हम्म, ये निश्चित करो। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं वहीं पे टूरमल जी, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? इसी तरह एक पागल था, वो किसी होटल के नीचे ठहरता था, रहता था। होटल में वहां उन्होंने सराय शब्द लिखा है। होटल हम्म, में लोग बहुत आते जाते रहते थे, हम्म, कोई हम्म, अपने घोड़े वोड़े भी लेके आते थे, हाथी लेके आते थे, आजकल तो गाड़ियां आती हैं, हम्म, है ना? तो वो कभी किसी घोड़े को पानी पिला देता, कभी किसी को घास खिला देता। फिर जब वो व्यक्ति लौटता तो अपने घोड़े को लेके लौटता। हम्म, तो फिर ये दुखी होता कि इतने सारे लोग आए थे, कितना अच्छा लग रहा था, मेला सब भरा था, अब ये लोग सब जा रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। बता तेरा कौन था? वही। ऐसे ही इस घर परिवार में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, जाते हैं। कोई आता है तो प्रसन्न होता है, कोई जाता है तो दुखी होता है। हम्म, स्वरूप नहीं पता तो क्या होता है? दुखी होता है। हम्म, हाँ जी। ख्याल में आ रही है बात? हाँ दीदी। तो कौन सा परद्रव्य मेरा है? कोई सा नहीं। तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? रोम समूह, क्या कह रहे हैं? जब चर्म नहीं रहे तो रोम समूह रहे कैसे? हम्म, जब देह से एक के नहीं है तो पत्नी बच्चे दुकान मकान से कैसा नाता? हम्म, अब ये कहना पड़ेगा, हम्म, सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। स्व को स्व, पर को पर। बोलने की जरूरत नहीं, हम्म, नहीं पत्नी तो मेरी होती नहीं, जरूरत तुम बोल रहे हो इसका मतलब मान रहे हो, हम्म, हम्म, बोलने की जरूरत नहीं। हम्म, स्व को स्व, पर को पर। तो जान होगा, जानने की जरूरत है। स्वरूप जानना, स्वरूप। फोकस किस पे हो रही है बात? स्वरूप। स्वरूप। आकार मतलब स्वरूप। हम्म, ठीक है। हाँ जी। अभी देखो, उपयोग अनुभूति से बाहर बाह्य पदार्थों की ओर जाता है। अब ये भी भाषा ही है ना। उपयोग हम्म, कैसे जाता है? कितने हाथ पैर हैं उसके? गाड़ी से जाता है कि साइकिल से जाता है? कैसे जाता है उपयोग पर में? विचारों में। अब बड़े लोग होंगे तो गाड़ी हवाई जहाज से जाएंगे, छोटे लोग होंगे तो साइकिल से जाएंगे। ऐसे जाता है क्या उपयोग कहीं नहीं, बाहर नहीं, नहीं। घूमने? स्वपर प्रकाशक स्वरूप है, भाषा सी चलती है, पर की ओर जाता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि वो पर में अटकता है। पर में कैसे अटकता है? वो लंगर डला है, कोई हुक लगा है तो अटक जाता है।
उपयोग है? वही रहता है। ये व्यवहार भाषा में बोल रहे हैं, बाहर जाता है तो किस तरह जाता है? कुछ नहीं, स्वपर प्रकाशक स्वरूप है। अभी देखो, अब इसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है स्वपर प्रकाशक में। देखो, वो आकार जानने में आ रहे हैं। ज्ञान अपने से अपना आकार बना रहा है, अपने से स्वरूप जान रहा है ज्ञान। कभी अपना स्वरूप, कभी जो पर झलक रहे हैं उनका स्वरूप, है ना? तो अब दोनों केस में चीजें तो ज्ञान में ही है, दोनों दोनों ही ज्ञान में ही है, स्व भी और पर भी। पर वो रिलेट पर से कर रहा है तो कहेंगे पर प्रकाशन, वो रिलेट स्व से कर रहा है स्व प्रकाशन। वास्तव में दोनों केस क्या है? स्व ही प्रकाशन है, उनका प्रकाशन स्व के भीतर ही हो रहा है, चाहे वो स्व हो चाहे पर हो। पर ये जैसे बोलेंगे दर्पण में क्या झलक रहा है तो कहेंगे मोर। और दर्पण में क्या झलक रहा है? कोई नहीं, दर्पण की स्वच्छता। तो दर्पण में दर्पण ही झलक रहा है तो स्वच्छता दर्पण की, और दर्पण में पर झलक रहा है ऐसे कहो तो भी दर्पण। दोनों केस में दर्पण ही है, पर वो पर से रिलेट करने के चक्कर में वो पर का की उपाधि लगती है। और काम पूरा कहाँ पे हो रहा है? द्रव्य के भीतर ही भीतर। पर प्रकाशन पर की मेहरबानी से तो होता नहीं है। वो है क्या? है ज्ञान का ही परिणमन है पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? किस तरह जानता है वो तो स्वपर प्रकाशक का प्रकरण न्यारा ही है, अपन ने थोड़ी हिंट कर दी। लेकिन जब उपयोग बाह्य पदार्थों की ओर जाता है तो उस समय आत्मा की ओर उपयोग नहीं होता, तो उस समय अनुभव दशा नहीं होती, स्वसंवेदन दशा नहीं होती, आनंद नहीं होता, आनंद नहीं होता, स्वसंवेदन दशा नहीं होती। अब कौन सा वाला आनंद नहीं होता? वो उपयोगात्मक वाला आनंद नहीं होता। लेकिन पहली बार जब उपयोग स्वभाव सन्मुख हुआ था तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद तो हर समय चल रहा है। लड़ाई के काल में भी, भोग के काल में भी, पूजा के काल में भी, स्वाध्याय के काल में भी। समझ में आ रही है? हर काल में। ये उपयोगात्मक नहीं है तो बोल रहे हैं कि आनंद नहीं होता। ठीक है, बराबर। माने पर में परत्व लिए प्रतिभास होता। माने पर में परत्व लिए प्रतिभास होता है, मतलब जानता है, मतलब पर का स्वरूप जानता है। वो क्या जान लिया? ये पर का स्वरूप है, मतलब मेरा स्वरूप नहीं बस। क्या बोला? शरीर झलका, तो क्या समझ में आई? ये मेरा स्वरूप नहीं। शरीर का स्वरूप क्या है? मिलना बिछुड़ना। शरीर का स्वरूप क्या है? ज्ञान आनंद से शून्य। जे शरीर का स्वरूप ये है क्या? ज्ञान आनंद से शून्य, मिलना बिछड़ना इसका स्वरूप है। ये ज्ञान में झलका, मतलब मैंने उसके स्वरूप को जाना। तो क्या जाना? ये मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो पर का जानना हुआ तो परत्व लिए ही जानना हुआ। राग का जानना हुआ तो राग का स्वरूप क्या है? आकुलता रूप। ये राग का स्वरूप है। क्रोध का स्वरूप क्या है? आकुलता। दया का स्वरूप क्या है? आकुलता। पूजा करने के भाव का स्वरूप क्या है? आकुलता। स्वाध्याय करने के भाव का स्वरूप क्या है? आकुलता। मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं। समझ में आ रही है बात? राग को जाने तो परत्व लिए, शरीर को जाने तो परत्व लिए, संयोग को जाने तो परत्व लिए। कितनी सिंपल बात हो गई, बैटरी और सेल और डॉल के एग्जाम्पल। ऐसे बोलना पड़ेगा ये साड़ी है सो सेल नहीं, इसमें सितारे जड़े हैं वो सेल नहीं। ऐसे बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोच सोच के कहना पड़ेगा। बोलो, मेडिटेशन करना पड़ेगा। बोलो जल्दी बोलो। नहीं।
इसके लिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ रही है? सेल और डॉल और सेल और उसकी साड़ी, सेल और उसके हाथ पैर के स्वरूप के लिए कोई जरूरत नहीं। तो फिर नहीं करें? अरे तुमने स्वरूप समझ के आनंद हो रहा है, यही मेडिटेशन। हम्म, ये कारण रूप मेडिटेशन से वो कार्य रूप का परिणति होगी। हाँ जी। ख्याल में आई बात? हम्म, अच्छा, कितने नमोकार मंत्र पढ़े? बिल्कुल नहीं। हम्म, हम्म, देखो, क्या दीदी आप तो सब मना कर दो, न मेडिटेशन करो, न नमोकार मंत्र पढ़ो, न करने धरने का मैटर नहीं है, स्वरूप समझो। मेरा स्वरूप क्या है? वो तो गुणस्थान प्रमाण शुभ अशुभ भाव होते हैं, कोई रोक नहीं सकता और कोई करा नहीं सकता, कोई करवा नहीं सकता और कोई रुकवा नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? दोनों केस में समझ लेना, पाप पुण्य दोनों में। सबको बोल रहे हैं भैया छना पानी इस्तेमाल करो, छना पानी इस्तेमाल करो। बोलो कितना इस्तेमाल कर रहे? बताओ, करवा पा रहे हैं? अच्छा, जो छानता है उससे बोलो कुछ नहीं रहा छानने छानने बांधने में। क्या होता है उससे? जड़ की क्रिया है। रुकवा पाओगे? रुकवा सकते हो? दोनों केस में लगा लेना। न करवा सकते न रुकवा सकते। ऐसे ही जिस जो पूजा पाठ करता है उसको बोलो क्या होता है पूजा पाठ से? रुकवा लोगे? और जो नहीं करता उससे करवा लोगे? ये करने धरने का मामला ही नहीं है, न रुकवाने का न। जिसको जैसी योग्यता है वैसे शुभ अशुभ भाव होते हैं। और उपदेश, उपदेश अशुभ का कभी नहीं दिया जाता। उपदेश हमेशा अच्छे का दिया जाता। उपदेश हमेशा या तो शुभ भावों का उपदेश दिया जाएगा और या फिर वीतरागता का उपदेश दिया जाएगा। होने पर भी अशुभ का उपदेश नहीं दिया जाता। चौथे गुणस्थान की परिभाषा तो बना दी क्या, कि जो त्रस और स्थावर की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है, पांच इंद्रियों मन के विषयों से किंचित विरक्त नहीं है। परिभाषा तो बना दी, मैं उपदेश क्या देंगे? ऐसा नहीं खाओ, ऐसा नहीं पियो, ऐसा नहीं करो, और परिभाषा वो बनी है, परंतु उपदेश नहीं दिया जाएगा। कल परसों भाई जी ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, समझने की बात है। बोले कि हमको ग्वालियर जाना है, ट्रेन कितने बजे आएगी? कि ट्रेन का टाइम लिखा है उसमें 4:10। ट्रेन का टाइम क्या लिखा है? 4:10। आती कब है? आती कब है? कभी 4:10 पे भी आती है, कभी 4:11, 12, 13, 15 मिनट पे भी आती है, और कभी 4:08 पे भी आ जाती है। समझ में आई नहीं आई? बोलो, ख्याल में आ रही है बात? स्टिल हो गई पीछे। थोड़ा चेंज हुआ है टाइम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बजे आती है ट्रेन? अपने समय में ये आती। आएगी योग्य, हाँ, आएगी योग्यता प्रमाण, हम्म, लेकिन दीदी का इंटरनेट में कोई इश्यू है? छूट गई हैं दीदी, वापस आते होंगे।
आवाज आ रही है सभी को? हाँ दीदी, हाँ भाई। आप छूट गए थे 1 मिनट के लिए। हाँ, क्या बोला? टाइम का दिया जाता है, 4:10 पे आएगी, हम्म। है ना? सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम्म, आती कब है? योग्यता कभी बिफोर अनुसार। भी आती है, कभी टाइम पे भी आती है, और कभी लेट भी आती है। हम्म। तो उपदेश क्या दिया जाएगा कि दिल्ली से ग्वालियर जाने की ट्रेन कब आती है, कि कभी भी आती है? हम्म। समझ में आ रही है बात? हम्म। योग्यता प्रमाण आती है, हम्म। ऐसा कभी कहा जाता है? नहीं। कहा क्या नहीं। जाएगा? 4:10। आदर्श कथन होते हैं, आदर्श, जिसको टोटल ने लिखा है सुभाषित। होता क्या है? वस्तु स्वरूप के अनुसार। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम्म। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वरूप समझना चाहिए। हम्म। हम्म। स्वरूप समझने पर कर्ता बुद्धि उड़ जाती हाँ जी। है ना? ये हम्म। समझने की बात है। हाँ जी। क्या करो क्या नहीं करो, कम करो ज्यादा करो, ये कोई बात नहीं है। तो चरणान योग इसी भाषा में बोलेगा। ये चरणान योग की शैली है। इसके हम्म। लिए 8वें अधिकार का स्वाध्याय करना चाहिए, हम्म। है ना? हम्म। तो अभी क्या कह रहे हैं कि पर का प्रतिभास होता है, तो पर में परत्व लिए, सिंस बिगिनिंग परत्व लिए होता है। हम्म। उसके लिए सोचना नहीं है, करना धरना नहीं है, हटाना मिलाना नहीं है। उत्पन्न होती हुई पर्याय पर को पर जानते हुए उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती हुई पर्याय स्व को स्व जानते हुए उत्पन्न होती है। क्योंकि उसने जान लिया कि हम्म। ये सेल क्या चीज है और ये बॉडी क्या चीज। हम्म। सोचना नहीं पड़ता। ठीक है? हम्म। इसलिए कहते हैं कि भेद विज्ञान वो बोलने की बात नहीं है, बार बार याद करने की चीज नहीं है। वेद विज्ञान याद करने की चीज नहीं है, हम्म। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने की चीज है, सोचने की चीज नहीं है। हमें तो भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आती है जी अब तुम्हें निर्णय नहीं हुआ है, इसे निर्णय करो। ये बात की वो पहले की बातें नहीं है। ठीक है? वास्तव में अज्ञानी को तो एकांत है कि स्व का प्रतिभास होता ही नहीं। क्योंकि स्व का वास्तविक प्रतिभास हो तो उसी का नाम अनुभूति है, उसी का नाम स्वसंवेदन है। और अज्ञानी को जो होता है तो एकांत पर का ही प्रतिभास होता है, पर का होता है, लेकिन पर को स्व मानकर और स्व जानकर होता है। ये पर मैं हूं, मेरा है, करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा है बुरा है, लाभ है हानि, इसका नाम है वो पर को स्व जानता है। ख्याल में आ गई बात? अब देखो आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है। अज्ञान भी अज्ञान का विरोध हो जाता है। ये अज्ञान दशा में सारी चीजों की तैयारी हो रही है, और अज्ञान अज्ञान का विरोध करने लग जाता है। जैसे कल परसों भी चर्चा आई, आइसक्रीम खाई और अच्छी लगी, है ना? तो अज्ञान में उस अज्ञान का विरोध हो जाता है। क्या विरोध होता है? कि ये जो अच्छी लग रही है वो आइसक्रीम से नहीं लग रही, जो अच्छा लगना हुआ है तो ये मेरी ही पर्याय है, और ये जो अच्छा लग रहा है ये मोह का चिन्ह है। ये सब समझने लग जाता है। अज्ञान दशा में सम्यक ज्ञान की तैयारी होने लग जाती है। ख्याल में आई बात? ऐसा सब में लगाना। शरीर में कुछ हुआ, मेरे में हो गया, अज्ञान दशा में तैयारी, मेरे में क्या हुआ, मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूँ। ख्याल में आ रही बात? संयोग में उठा पटक होती है तो अज्ञान में, अरे अच्छा नहीं हुआ, तो अज्ञान ही अज्ञान का विरोध करने लग जाता है। अरे मेरा क्या अच्छा बुरा हुआ, मेरी द्रव्य गुण पर मैं क्या बिगड़ा, या कुछ नहीं। समझ आई बात? ये ऐसी तैयारी होती है तो अज्ञान
अज्ञान का विरोध करते हुए सब में ज्ञान रूप परिणमित हो जाए। ऐसा, ठीक है, विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो तो वाणी सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग जिन वाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।